नमस्कार। मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, इन सभी शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाता है इस वीडियो में सीखेंगे। यूज ऑफ कैन। कैन मतलब होता है सकना। जब भी आप बोलते हैं सकना तो यूज करेंगे कैन, लेकिन मे का भी मतलब होता है सकना, लेकिन दोनों में अंतर है। तो समझते हैं कैन का यूज सकना के लिए कब करते हैं। इसका यूज करते हैं फॉर टेलिंग कैपेसिटी ऑफ समवन, मतलब किसी का आपको कैपेसिटी बताना हो, क्षमता बताना हो। जैसे कि सब्जेक्ट कैन वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो सेंटेंस बनेगा वी कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये क्या है? क्षमता है, कोई काम करने की कैपेसिटी होना। वे लोग गली साफ कर सकते हैं, दे कैन क्लीन द स्ट्रीट। दे कैन क्लीन द स्ट्रीट, वे लोग गली साफ कर सकते हैं। तुम लोग क्रिकेट खेल सकते हो, यू कैन प्ले क्रिकेट। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा यू, दे, वी, इसके बाद लगा देंगे कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो स्पीक, क्लीन, प्ले, और इंग्लिश, स्ट्रीट, क्रिकेट, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं। प्रिया खाना बना सकती है, प्रिया कैन कुक फूड। प्रिया कैन कुक फूड, प्रिया खाना बना सकती है। यूज ऑफ कुड। कुड का मतलब है सका या पाया, कोई काम कर पाया, कोई काम कर सका। इसका यूज करते हैं फॉर टेलिंग द कैपेसिटी ऑफ समवन इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई काम कर सकते थे या कोई काम कर सका या कर पाया, इस प्रकार से। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है मैं कार चला पाया, आई कुड ड्राइव अ कार। वो पत्र लिख सका, ही कुड राइट अ लेटर। ही कुड राइट अ लेटर, वो पत्र लिख सका। हम लोग वहां समय पर पहुंच सके, वी कुड रीच देयर ऑन टाइम। वी कुड रीच देयर ऑन टाइम, हम लोग वहां समय पर पहुंच सके। तो सुमन खाना खा पाया, सुमन कुड ईट फूड। सुमन कुड ईट फूड, सुमन खाना खा पाया। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। मतलब कुड मतलब होगा सकाया पाया या कोई काम कर सकता था, यह भी आ सकता है कि मैं कार चला सकता था, आई कुड ड्राइव अ कार। वो पत्र लिख सकता था, ही कुड राइट अ लेटर। तो यहाँ पर सकता था का भी मीनिंग आएगा जहाँ पर पास्ट में कोई काम करने की बात करें कि कोई काम कर सकता था। मे का मतलब होता है सकना। मैंने आपको बताया कि कैन का भी मतलब होता है सकना, वहां पर कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं और यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। जब भी आपको संभावना बताना हो तो संभावना बताने के लिए मे का यूज कर सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट में वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आज बारिश हो सकती है, संभावना है, तो सेंटेंस बनेगा इट मे रेन टुडे। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अमन यह काम कर सकता है, अमन में डू दिस वर्क। संभावना है कि वो ऐसा काम कर सकता है, ऐसा काम वो करेगा। मतलब वो अमन करेगा कि नहीं करेगा ये नहीं पता, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि अमन यह काम कर सकता है, मतलब संभावना है। मेरा भाई यहाँ आ सकता है, माई ब्रदर में कम हेयर। माई ब्रदर में कम हेयर, ऐसे बनेंगे। तुम लोग अंग्रेजी बोल सकते हो, संभावना है, सीखोगे तो बोल लोगे, मेहनत करोगे तो बोल लोगे। तो सेंटेंस बनेगा यू मे स्पीक इंग्लिश। संभावना है, संभावना बताने के लिए मे का यूज करेंगे। माइट। माइट का मतलब है शायद सकता है, शायद सकता है, मतलब माइट का प्रयोग करेंगे। फॉर टेलिंग लेस पॉसिबिलिटी, मतलब कोई काम होने की संभावना बहुत कम हो, चांस बहुत कम हो। सेंटेंस बनेगा वो शायद नदी में तैर सकता है, संभावना बहुत कम है, हो सकता है डूब भी सके। तो सेंटेंस ही माइट स्विम इन द रिवर, वो शायद नदी में तैर सकता है। तुम शायद मैच जीत सकते हो, यू माइट विन द मैच।
अमन शायद तुमसे बात कर सकता है, अमन माइट टॉक टू यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइट का प्रयोग किया जा रहा है उस काम को होने में जिसको होने की संभावना बहुत कम है। रिया शायद स्टेज पर बोल सकती है, रिया माइट स्पीक ऑन द स्टेज। रिया माइट स्पीक ऑन द स्टेज, रिया शायद स्टेज पर बोल सकती है। तो सेंटेंसेस ऐसे ही कई सारे बना सकते हैं माइट की मदद से। सेल, सेल का मतलब होता है कि जैसे कोई काम करूं, कहीं जाऊं, इस प्रकार से। इसका यूज करते हैं फॉर आस्किंग परमिशन, परमिशन लेने के लिए, परमिशन पूछने के लिए से बोल सकते हैं कि कोई काम करूं, इस चीजों को लूं, इस पर से एग्जाम्पल में आप समझ पाएंगे। सबसे पहले लगेगा सेल, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन। जब भी आप परमिशन को टेक करेंगे तो वहां पर आपको लास्ट में कुछ न कुछ लगाना होगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप वहां पर पूछ रहे हैं। क्या मैं अंदर आऊं, तो सेंटेंस बनेगा सेल आई कम इन। यहाँ पर अंदर आऊं पूछ रहे हैं तो सेंटेंस बनेगा सेल आई कम इन। क्या मैं आपका पेन लूं, सेल आई टेक योर पेन। क्या मैं यहाँ बैठूं, सेल आई सिट हियर। क्या मैं आपके साथ जाऊं, सेल आई गो विद यू। तो ऐसे सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले सेल, सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेंगे। शुड, शुड मीन्स होता है चाहिए और इसका यूज करते हैं एडवाइस के लिए। जब भी सलाह देना हो तो शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट शुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल है। तुम्हें अब घर जाना चाहिए तो यू शुड गो टू हाउस नाउ। यहाँ पर एडवाइस है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, अंधेरा हो गया है, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड गो टू हाउस नाउ। उसे रोज टहलना चाहिए, ही शुड वॉक डेली। ही शुड वॉक डेली, उसे रोज टहलना चाहिए। यहाँ पर एडवाइस है, यहाँ पर सलाह की बातें हो रही है। हम लोगों को अपने देश की सेवा करना चाहिए, वी शुड सर्व आवर कंट्री। वी शुड सर्व आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश की सेवा करना चाहिए। मुस्कान को पत्र लिखना चाहिए, मुस्कान शुड राइट अ लेटर। मुस्कान शुड राइट अ लेटर, मुस्कान को पत्र लिखना चाहिए। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। विल, विल का मतलब होता है गागेगी। ये सभी मॉडल वर्ब के अंदर ही आते हैं। इसका यूज करते हैं फॉर फ्यूचर एक्शन, जब भी भविष्य की कोई बातें करेंगे। सब्जेक्ट विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मैं किताब पढ़ूंगा, मैं वहां जाऊंगा, ऐसे बात होगा। जैसे आई विल रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ूंगा। वो खाना खाएगा, ही विल ईट फूड। तुम आम तोड़ोगे, यू विल प्लक मैंगोज। तुम्हारा भाई अंग्रेजी सीखेगा, योर ब्रदर विल लर्न इंग्लिश। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं कि तुम्हारा भाई अंग्रेजी सीखेगा, योर ब्रदर विल लर्न इंग्लिश। तुम आम तोड़ोगे, यू विल प्लक मैंगोज। ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। यूज ऑफ वुड, वुड का मतलब है करता, कोई काम करता। जैसे सब्जेक्ट वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मैं आपसे बात करता, आई वुड टॉक टू यू। आई वुड टॉक टू यू, मैं आपसे बात करता। वो आज खुद खाना पकाती, सी वुड कुक फूड हरसेल्फ टुडे। या बात गया हरसेल्फ का मतलब हो गया खुद और आज का मतलब हो गया टुडे। वो खाना पकाती, सी वुड कुक फूड हरसेल्फ मतलब खुद अपने से, टुडे मीन्स आज। यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, कोई काम करता, तो सेंटेंस बनेगा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, मैं आकाश में उड़ता, कोई काम करता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं आपसे मिलता तो आपका जरूर मदद करता, इफ आई मेट यू आई वुड श्योरली हेल्प यू। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं जब भी कोई काम करने की बात करेंगे, कोई काम करता। मस्ट, मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए। यहाँ पर हम एम्फेसाइज करके बोलते हैं, जोर देकर बोलते हैं। जोर लगाकर जब बोलते हैं तो वहां पर मस्ट का यूज करते हैं। इसका भी यूज करते हैं एडवाइस के लिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग एडवाइस वो काम करना ही करना है, इस प्रकार से। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मुझे जरूर समय पर भोजन करना चाहिए,
आई मस्ट ईट फूड ऑन टाइम, आई मस्ट ईट फूड ऑन टाइम, मुझे अवश्य या जरूर समय पर भोजन करना चाहिए, तुम्हें जरूर टहलना चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा यू मस्ट वॉक, यू मस्ट वॉक, तुम्हें जरूर टहलना चाहिए। साक्षी को जरूर अंग्रेजी बोलना चाहिए, साक्षी मस्ट स्पीक इंग्लिश, साक्षी मस्ट स्पीक इंग्लिश, साक्षी को जरूर अंग्रेजी बोलना चाहिए। उन लोगों को जरूर किताब पढ़ना चाहिए, दे मस्ट रीड अ बुक, दे मस्ट रीड अ बुक, उन लोगों को जरूर किताब पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं मस्ट की मदद से। यूज ऑफ आउट टू, आउट टू का भी मतलब होता है चाहिए, लेकिन इसे किस कंडीशन में यूज करते हैं? कंडीशन ये है कि फॉर मोरल रिलीजन, मतलब नैतिक धर्म के लिए यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हम लोगों को बड़ों का आदर करना चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, हम लोगों को बड़ों का आदर करना चाहिए। तुम्हें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। यू आउट टू रिस्पेक्ट टीचर्स, यू आउट टू रिस्पेक्ट टीचर, तुम्हें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। उसे अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए। ही आउट टू थिंक अबाउट हिज सोसाइटी, ही आउट टू थिंक अबाउट हिज सोसाइटी, उसे अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए। रवि को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। रवि आउट टू सर्व हिज पेरेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा काम बताया जा रहा है जो कि नैतिक वर्क है, तो इसे बताने के लिए आउट टू का वर्क, आउट टू का यूज किया जाता है, आउट टू का प्रयोग ऐसे ही कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।